तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंतजार खत्म, आज आ सकता है 10वीं का रिजल्ट। जो 10वीं की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज यानी 5 मई को 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। यह जानकारी बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 95,000 छात्रों ने 10वीं का परीक्षा दी थी, जिनका परीक्षा परिणाम आज सुबह 10 बजे जारी किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर 13 और कंगना 14 को भरेंगी पर्चा। जो लोकसभा चुनावों सहित उपचुनावों के लिए प्रचार का दौर तेज हो गया। मैं सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। इसी बीच अब 7 प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी शुरू होने वाले। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किस दिन नामांकन भरेंगे यह तय हो गया है। वह पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि लोकसभा चुनावों के लिए कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज 10 मई, शिमला सीट से सुरेश कश्यप 13 मई, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 13 मई और मंडी से पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत 14 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस तरह विधानसभा उपचुनाव के लिए लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर 9 मई, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, सुजानपुर से राजेंद्र राणा और कुटलेहड़ से देवेंद्र भुट्टो 10 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जबकि धर्मशाला से सुधीर शर्मा 14 मई को पर्चा भरेंगे। वह दूसरी ओर गगरेट से चैतन्य शर्मा के नामांकन की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में 23 मई से शुरू हो जाएगा मतदान। हिमाचल में लोकसभा के लिए 23 मई से मतदान शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए मतदान की तारीखें तय कर दी है। वह पहले चरण में 23 से 25 और दूसरे चरण में 30 से 31 मई को मतदान होगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाता सुविधा केंद्रों में मतदान का प्रबंध किया है। वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह बात कही है। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के अलावा चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता, पुलिसकर्मी, वीडियोग्राफर, चालक और परिचालक, सफाई कर्मी और चुनावी ड्यूटी में तैनात अन्य कर्मचारी मतदान तिथि से 3 दिन पूर्व 29 से 31 मई तक आरओ और एआरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे। पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल एक महिला ने उसके पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कोई कानूनन अपराध नहीं है क्योंकि महिला की उसके साथ शादी हुई थी। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अब पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वह कोर्ट ने पति के खिलाफ 377 और 506 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा सचिवालय में पेश नहीं हुए निर्दलीय विधायक, अब 11 मई को होगी सुनवाई। जी हां, अपने पदों से इस्तीफे देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक शनिवार को विधानसभा सचिवालय में पेश नहीं हुए। अब 11 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की याचिका पर निर्दलीय विधायकों से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जवाब तलब की है। भाजपा के दबाव में इस्तीफा देने के आरोप वाली याचिका पर विधानसभा की ओर से जारी नोटिस का भी निर्दलीय विधायकों ने शनिवार को जवाब नहीं दिया। सुनील जोशी बोले, जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी पंजाब किंग्स टीम। जो पिछले मैचों में हमने लगातार अच्छा किया है, हम धर्मशाला में भी विजय अभियान को थमने नहीं देंगे। वे मैदान में जीतने के मकसद से उतरेंगे। ये बात धर्मशाला में मैच से पहले प्रेस वार्ता में पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच सुनील जोशी ने कही। उन्होंने कहा कि हम धर्मशाला में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। वह धर्मशाला की पिच दोनों ही टीमों के लिए समान रहेगी। वह शिखर धवन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले मैचों में वे टीम का हिस्सा होंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षक ने छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर की छेड़छाड़, केस दर्ज, आरोपी निलंबित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने शर्मनाक हरकत कर गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार किया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि राजकीय उच्च विद्यालय के ड्राइंग विषय के शिक्षक ने 9वीं कक्षा की छात्रा को अकेले में अश्लील वीडियो दिखाई और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़िता की मां ने शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 2 मई को स्कूल से आने के बाद बेटी ने बताया कि जब स्कूल का ड्राइंग मास्टर योगेंद्र शाम 4 बजे के बाद अतिरिक्त कक्षा ले रहा था तो वह कक्षाओं में बैठी उनकी बेटी को अकेले में ले गए। आरोपी शिक्षक ने अपना फोन निकाला और किसी युवती का न्यूड वीडियो दिखाया तथा गलत इरादे से उसकी बेटी को छुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर ढली थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है।
रामलाल मारकंडा को कांग्रेस टिकट मिलने की गलत पोस्ट डालने पर पुलिस में शिकायत। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा को कांग्रेस टिकट मिलने का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मैं सोशल मीडिया में टिकट मिलने की फेक पोस्ट डालने पर मनाली में एक शिकायत दर्ज हुई है। मैं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं लाहौल स्पीति में कांग्रेस का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। कंगना की विक्रमादित्य सिंह पर निजी टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी शिकायत। लोकसभा चुनाव में मतदान की तिथि नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। वह मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की ओर से करसोग में बीते 2 मई को कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर कई टिप्पणियां का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। मैं करसोग कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हिमाचल में मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 14 मई से पहले होगी पूरी। लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 14 मई से पहले पूरी करनी होगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, सहायक निर्वाचन अधिकारी को यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने फॉर्म 6 और फॉर्म 8 मतदाता सूची में नाम शामिल करने और निवास स्थान परिवर्तन के लिए चुनावी फोटो, पहचान पत्र वितरण, हथियार जमा करने और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन राज्य निर्वाचन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। अब तक प्राप्त फॉर्म 6 में से 85% का निपटारा हो चुका है। उन्होंने बूथों पर उचित संकेतक, पेयजल की सुविधा, उचित रोशनी, रैंप और शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मैं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, लीलम दुट्टा आदि इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी सरकार ने खजाना लुटाकर प्रदेश को किया कंगाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सिरमौर जिला के पावटा साहिब में शनिवार को कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश को कंगाल कर गई है, सारा खजाना लुटा दिया गया। मैं भाजपा ने चोर दरवाजे खोल रखे थे। मैं जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहते सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बने रहे। मैं भाजपा ने आपदा में केवल राजनीति की और हमारी सरकार ने प्रभावित परिवारों को बचाने का काम किया। ओपीएस लागू करने पर केंद्र ने हिमाचल पर लगाई प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम भाजपा की देन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने बयान में पुरानी पेंशन नहीं देने की बात की है। नंदलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा पुरानी पेंशन का विरोध करती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता बताए कि क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़े बन गए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल भाजपा के नेताओं को प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अधिकृत कर दिया? अगर नहीं तो फिर भाजपा नेता किस मुंह से पुरानी पेंशन देने की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा अगर पुरानी पेंशन के पक्ष में है तो राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम को क्यों बंद कर दिया गया? अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की प्रत्याशी कंगना ने कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बताया है। वह कंगना रत्न ने शुक्रवार शाम को सुंदरनगर बाजार में रोड शो किया और अपने लिए वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर तीखे जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है और इससे हमारा देश कई दशकों तक ग्रसित रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जन आदेश सरदार पटेल को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और तानाशाही करके पूरे देश को कैद कर दिया। उसके बाद संजय गांधी ने लोगों की पकड़ कर नसबंदी करवाई। फिर इटालियन सोनिया गांधी इस देश पर अपना हाथ आजमाने आ गए। मैं कांग्रेस पार्टी के इस परिवारवाद ने देश को दीमक की तरह खाया है, लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी। थानों में हथियार जमा करवाने की डेडलाइन तय। प्रदेश में अभी तक 16% हथियार जमा नहीं हो पाए हैं। निर्वाचन विभाग ने इस हथियार को जमा करवाने के लिए 7 मई तक की मोहलत दी है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को जिलों में निगरानी के आदेश दिए हैं। अभी तक प्रदेश में 34.4% हथियार जमा हो चुके हैं, जबकि बाकी हथियारों के थानों में पहुंचने का क्रम बेहद धीमा बना हुआ है। इस पर निर्वाचन विभाग ने चिंता जताई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में सभी लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करने के आदेश जारी हो गए थे। इस क्रम में शिमला और कांगड़ा जिला में हथियार जमा करने के मामले में काफी तेजी भी देखने को मिली थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया के बावजूद अभी तक थानों में जमा हथियारों का आंकड़ा 84% को ही छू पाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने अब पुलिस अधीक्षकों को जिलों में हथियारों की समीक्षा करने और 7 मई तक सभी हथियार थानों में जमा करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाए जा रहे हैं।
फिर चुनाव आयोग गई 1500 की फाइल। जो प्रदेश में पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने की योजना से संबंधित मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग में फिर से केस भेजा है। यह मामला मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी से पारित कर भेजा गया है। इसमें 2 बिंदुओं पर स्पष्ट क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। विभाग ने फील्ड से आई रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर यह रिप्रेजेंटेशन सचिवालय भेजा था। अब इस स्क्रीनिंग कमेटी से आगे चुनाव आयोग को भेजा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब इस बारे में फैसला लेंगे। इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आए पत्र में कहा गया था कि अब कोई नया लाभार्थी चुनाव आचार संहिता के बीच इस योजना में नहीं जुड़ेगा। विभाग ने नए आवेदन लेने की अनुमति देने और चुनाव आचार संहिता से पहले आए आवेदनों को प्रोसेस करने की अनुमति मांगी है। शिमला में दोस्त का कत्ल करके गुफा में छिपा दी लाश। जिस शिमला के कोटखाई में नेपाली मूल के व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। वह 2 व्यक्तियों ने आपसी रंजिश के चलते अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा और सब को छिपा दिया। वह पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि परिजनों ने नेपाली मूल के व्यक्ति लोकेश के गुमशुदगी की रिपोर्ट कोटखाई पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। वह जाँच के दौरान जब लापता लोकेश की तलाश क्षेत्र में की गई तो पता चला कि अंतिम समय में लोकेश के साथ नेपाल का ही एक रहने वाला देवू बुद्धा नाम का व्यक्ति था। वह पुलिस ने आरोपी देवुल बुद्धा की तलाश की और कोटखाई बाजार से शुक्रवार देर रात को उसे गिरफ्तार किया। वह पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लोकेश की उसकी मुलाकात कोटखाई में हुई थी। उसके बाद उसने अपने साथी उपेंद्र के साथ मिलकर लोकेश को निहारी जंगल ले गए। यहाँ पर एक पत्थर की गुफा में लोकेश की हत्या कर दी और सबको छिपा दिया। कंगना की फिसली जुबान तेजस्वी यादव की जगह ले लिया बीजेपी सांसद का नाम। जो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह उनकी जुबान फिसल गई और वह तेजस्वी यादव को तेजस्वी सूर्या कह गई है। मैं एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि तेजस्वी सूर्या गुंडागर्दी करते हैं और मछली खाते हैं। बता दें कि तेजस्वी सूर्या भागवा पार्टी के नेता और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद हैं। परमाणु उद्योग में दाढ़ी मूंछ वाला विवाद सुलझा। कंपनी ने निकाले गए 80 कामगारों को एक शर्त पर नौकरी पर रखा। जो औद्योगिक क्षेत्र परमाणु की एक फैक्ट्री में दाढ़ी मूंछ को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। दरअसल कुछ दिन पहले कामगारों ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि दाढ़ी मूंछ रखने पर 80 कामगारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जिसके बाद इन कामगारों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब इस विवाद ने बीच का रास्ता निकाला है और विवाद सुलझने के बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में हिंदुत्व को खत्म करने की बात, कांग्रेस की नीयत में खोट। जो कंगना संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रही है। वह कांग्रेस की नीयत में खोट है। वे विभाजन के बल पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, वह जिसे देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकास किया है। बता दें कि वहीं विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस सुक्खू सरकार से जनता दुखी हो चुकी है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज सत्ता परिवर्तन की राह पर चल पड़े। वह जनता चाहती है कि इस कांग्रेस सरकार से अब जल्द से जल्द छुटकारा मिले। रिसर्च ऑफिसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग में रिसर्च ऑफिसर के पद को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। यह टेस्ट 15 मई को आयोजित किया जाएगा। वह पहला पेपर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरा पेपर दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। इसके अलावा योजना विभाग में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पद को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 18 मई को होगा। इसके तहत पहला पेपर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगा, जबकि दूसरा पेपर दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। चोला बदलकर आने वालों का कड़ा इम्तिहान, वर्करों के सामने भी बड़ा सवाल। हिमाचल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोकसभा के साथ साथ 6 उप विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, वो भी ऐसी स्थिति में जब बीजेपी ने 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बागियों को अपना कैंडिडेट बनाया हो। ऐसे में मतदाताओं के सामने भी असमंजस की स्थिति बन जाती है। जब ऐसा उलटफेर होता है तो बाद में गगरेट विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी से लौट आए राकेश कालिया पर दाव खेला है। यानी चेहरे पुराने हैं, बस पार्टी बदलकर मैदान में उतरे हैं।
धर्मशाला में मैच से 6 घंटे पहले भारी मालवाहक वाहनों के लिए बंद होगी एंट्री। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित होने वाले IPL T20 मैच के दौरान 5 तथा 9 मई के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बर्मा ने एक आदेश जारी कर बताया कि धर्मशाला में होने वाले इन मैचों के दौरान लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। DC ने बताया कि मैच से 6 घंटे पहले सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी आदि ले जाने वाले बड़े वाहनों की आवाजाही धर्मशाला शहर में बंद कर दी जाएगी। मैच समाप्त होने तक इन बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि रूटीन में चलने वाली इस रूट की बसों और आवश्यक सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बर्मा ने बताया कि ट्रैफिक प्लान की यह व्यवस्था धर्मशाला शहर में 5 तथा 9 मई को होने वाले IPL टूर्नामेंट के मैचों के दौरान लागू रहेगी। पोस्ट कोड संख्या 817 के 479 पदों का परीक्षा परिणाम जारी, मूल्यांकन को 1375 चयनित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने बहुप्रतीक्षित पोस्ट कोड संख्या 817 का परिणाम जारी किया है। परीक्षा परिणाम में 1375 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। बता दें कि परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन भी किया गया था। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद से ही यह परिणाम अधर में लटका हुआ था। बता दें कि छठवीं परीक्षा का आयोजन 21 मार्च 2021 को हुआ था। गौरतलब है कि पहले 1867 पदों को लेकर विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। अब आयोग ने इसी पोस्ट कोड के क्रम में 479 पदों को लेकर यह परिणाम जारी किया है। आर्थिक तंगी के बावजूद कांग्रेस ने दी 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। सोलन जिला के नालागढ़ में शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया है। आज 4,000 से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। हिमाचल में गाड़ी की छत व खिड़कियों में लटककर स्टैंड कर रहे थे पर्यटक, पुलिस ने पहुंचाया हवालात। हिमाचल में आए दिन पर्यटकों की हुड़दंगबाजी पुलिस प्रशासन व आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक तरफ जहां पुलिस लोगों से यातायात नियमों की पालना करने का आग्रह कर रही है, तो वहीं पर्यटक अपनी स्टैंडबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। सोलन में 6 व 7 मई को इन क्षेत्रों में रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मई को आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 11 kV देवूघाट फीडर से संचालित कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी शनिवार को यहां अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। हिमाचल में चटक धूप खिलने से चढ़ने लगा पारा, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में चटक धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा है। शनिवार को धौला कुआं में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के शनिवार को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान फेल साबित हुआ है। शिमला सहित अन्य भागों में दिन भर धूप खिली रही। विभाग के अनुसार 5 से 8 मई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में मौसम साफ रहने के आसार है, जबकि उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है। 9 व 10 मई को प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में IPL मैच से पहले शनिवार दोपहर को पंजाब किंग्स व चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभ्यास के लिए मैदान में उतरी। इस दौरान खिलाड़ियों ने नेट पर खूब पसीना बहाया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शाम को अभ्यास किया। धर्मशाला में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहम होगा। ITI शिमला राज्य स्तरीय एथलीट और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन। राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान शिमला राज्य स्तरीय पुरुष वर्ग की एथलीट और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन रहा है, जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांगड़ा के प्रभात को बेस्ट एथलीट चुना गया। इससे पूर्व हुई लोक नृत्य प्रतियोगिता में ITI कुल्लू प्रथम, किन्नौर द्वितीय और चंबा तृतीय स्थान पर रही। इसके अलावा चंबा चौगान में आयोजित हुई 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कांगड़ा के प्रभात ने पहला, कांगड़ा के राहुल ने दूसरा और मंडी के सुरेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी बीच 200 मीटर दौड़ में कांगड़ा के प्रभात ने पहला, हमीरपुर के तरुण धीमान ने दूसरा और चंबा के वरुण कपूर ने तीसरा स्थान हासिल किया। हिमाचल में प्रत्याशी चयन के मोर्चे पर 3 सीटों पर फिर ठिठकी कांग्रेस, नहीं छट रही धुंध। भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने का मजबूत इरादा दिखाने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चयन के मामले में कछुआ चाल से चल रही है। लंबे उपापों के बाद रुक रुक कर आगे बढ़ी कांग्रेस के कदम एक बार फिर उपचुनाव के 3 सीटों पर ठिठक गई है। धर्मशाला, बड़सर और लाहौल स्पीति इलाकों में उपचुनाव की जंग और जोर पकड़ चुकी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के चुनावों चेहरों पर छाई सियासी धुंध छट नहीं पाई है। दरअसल भाजपा के बागियों की कांग्रेस में एंट्री के विरोध ने
ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के टिकट लटका दिए। वह कांग्रेस के स्थानीय नेता लाहौल स्पीति में रामलाल मारकंडा और धर्मशाला में राकेश चौधरी को टिकट देने के हक में नहीं है। वह पार्टी के भीतर चल रहे विरोध को शांत करने में प्रदेश नेतृत्व जुटा हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।